कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है या नहीं लेती है? वो तो सतयुग में लेगी, शुरू करेगी, और आप यहाँ से ही शुरू कर देते हो। आप तो कंचन काया बनावेंगे, तो आपका एक जन्म इधर से ही शुरू हो रहा है, संगम युग से, उनका सतयुग से शुरू होगा है। तो आपके तो 9 जन्म हो जाएंगे और उनके सतयुग में 8 जन्म होंगे। तो सतयुग में 8 जन्म, अगर उनके त्रेता में 12 ही जन्म हो तो कितने जन्म हुए उनके? हैं? 20 जन्म हुए। उनको 21 जन्म का प्राप्ति कहाँ हुई? तो त्रेता में उनके होते हैं 21 जन्म, 13 जन्म, और सतयुग में 8 जन्म। ब्रह्मा के भी कितने जन्म? 13 जन्म। और उनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं, जो भी प्रजा बनेगी सतयुग में, वो सारी प्रजा त्रेता में जाकर के 13 जन्म लेगी, इसलिए उसका नाम पड़ गया त्रेता। और बाबा जी 3 बार ज्ञान रत्नों से खेलेगी, तो वो कौन खेलेगी, कैसे खेलेगी? है 3 बार ज्ञान रत्नों से खेलेगी, तो वो कैसे खेलेगी? जैसे शास्त्रों में कह दिया है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची फिर बिगाड़ दी, फिर सृष्टि रची फिर बिगाड़ दी, फिर रची फिर बिगाड़ दी। तो कहाँ की बात है? संगम युग में 3 बार ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया और चौथी बार में काम बन गया। जो बताते हैं बाबा, जगदम्बा ने दिल्ली में जन्म नहीं लिया, और कोई कहता है दिल्ली में जन्म लिया है। दुनिया में ऐसा शहर कौन सा है जिस शहर में सब धर्म वालों ने राजाई की है? दिल्ली। दुनिया का ऐसा शहर कौन सा है जिसके मौसम के ऊपर सारी दुनिया का मौसम का मदार? ऐसा दुनिया का शहर कौन सा है जिसके लिए वाणी में बोला गया है, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित, एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन हो जाती है। तो सारी दुनिया का मदार किसके ऊपर हुआ है? दिल्ली के ऊपर हुआ ना। तो दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है, बाप की भी नजर है। बाबा जी बताते हैं कारी तुलसी और हरी तुलसी। एक बात का तो पूरा जवाब ले लो। पहले दिल्ली के बारे में क्या बोला? दिल्ली के बारे में सुनो। है दिल्ली जो है वो तो जड़ दिल्ली है, जो अंग्रेजों ने पत्थरों की बनाई। क्या? हाँ। और ये चैतन्य दिल्ली है। क्या? चैतन्य दिल्ली है, लेकिन लाल पत्थरों की है। लाल पत्थर माना? लाल पत्थर माना क्रांतिकारी। जो झंडे का रंग है उसमें ऊपर कौन सा रंग दिखाया जाता है? लाल रंग। दुनिया में क्रांति कर देता है, पहले ज्ञान की क्रांति, फिर खूनी क्रांति। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा जब महाकाली बनती है, लाल लाल जीभ लपलपा के, तो क्या हो जाता है? सारे ब्राह्मणों की दुनिया में क्रांति हो जाती है। बिना क्रांति के शांति नहीं हो सकती। तो दिल्ली बीज है, सुख का भी बीज है और दुख का भी बीज है। दिल्ली सारी दुनिया की माता है। क्या?
सारी दुनिया है। जब दिल्ली झूठी बनती है, कब्रिस्तान बनती है, तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बन जाती है। दिल्ली जब परिस्तान बनती है तो नंबरवार सारी दुनिया में परिस्तान बनता है। बाद में दिल्ली के ऊपर सारा मदार। दिल्ली जड़ और दिल्ली चैतन्य। बाबा काली तुलसी और हरी तुलसी का क्लियर काली तुलसी और हरी तुलसी और हरी तुलसी। जो हरी तुलसी है वो घरों में लगाई जाती है, हाँ। कमरों के अंदर नहीं लगाई जाती, कमरे के बाहर आंगन में लगाई जाती है। कमरे के अंदर कौन बैठते हैं और कमरे के बाहर कौन बैठते हैं? दास दासी बाहर बैठते हैं और राजा रानी अंदर बैठते हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण बने होंगे वे हो गए राजा रानी। और काली तुलसी और गोरी तुलसी, कोई भी तुलसी हो, उन तुलसी की पूजा तो होती है ना, कुछ पवित्रता तो धारण की होगी बाप के साथ रह करके, लेकिन पूरा वफादारी नहीं निभाई। तो पूरी वफादारी न निभाने के कारण उनको फिर दास दासी के रूप में बाहर बैठना पड़ता है। कहते हैं मीरा दासी। ये भाई सही है, सही है। बाबा ने अच्छे मीरा दासी का गायन है कि नहीं? 3 कवि हुए एक साथ, सूरदास, तुलसीदास और मीरा। मीरा भी दासी और तुलसी भी दास। किसके दास? हैं? नहीं नहीं, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? विद्योधन कालिदास की पत्नी है क्या? रत्नावली। माने आवली माने कतार, लाइन, रत्नों की कतार, माला जिसके पास हो। तो ज्ञान रत्नों की माला किसके हाथ में होती है? अभी ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया सबसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन उन एडवांस की ज्ञानी आत्माओं के बीच में सबसे ज्यादा ज्ञान रत्नों का भंडार, ज्ञान रत्न किसके हाथ में है? नहीं, प्रजापिता तो देने वाला है, लेने वालों में किसके हाथ में है? जगदम्बा। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है और जगदम्बा राज राजेश्वरी भी बनती है। तो रत्नावली भी है। क्या? काय की अवली? रत्नों की अवली। और एक हाँ, एक तो काली, हाँ, एक माँ काली, हाँ, एक गोरी, एक अकाली, हाँ, 3 हो जाती। काली, अकाली और महाकाली। अभी तो वही तो बात पूरी करने जा रहे थे। एक काली तुलसी और एक हरी तुलसी। तो हरी तुलसी घर गृहस्थ में रहती है क्या? और जो काली तुलसी है वो घर गृहस्थ में नहीं रह सकती। वो कहाँ रहती है? जंगल में रहती है, कांटों के जंगल में। वो घर में लाके उसको रखो तो पनपेगी नहीं, और बाहर की खुली हवा में पनपती रहती है। तो कोई पाठधारी होगा यज्ञ के अंदर कि जब तक यज्ञ के अंदर रहा महीने 2 महीने तो पनपा नहीं, और बाहर की दुनिया में चला गया तो पनपता रहा। हाँ जी, अब चलो अंदर।